सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। कौन से बात करनी हो तो पीछे कृपया पीछे बैठो। कथा में मर्यादा रखा करो। यहाँ कोई टाइम पास नहीं चल रहा। मेरी सबको प्रार्थना है। पार्वती सुंदर अवसर जानकर शिव जी के पास गई हैं और राम कथा विषयक प्रश्न किया। महाराज, राम कौन है? मैं कोई तर्क वितर्क की भावना से नहीं पूछ रही हूं, एक भाव दृष्टि से, एक जिज्ञासु बनकर मैंने प्रश्न किया है। महाराज, राम कौन है? यदि वो निराकार ब्रह्म है तो निराकार सगुण क्यों हुए, साकार क्यों हुए? भगवान के साकार होने का कारण क्या है? यहां से मां ने प्रश्न शुरू किया और बाबा तुलसी ने शिव के माध्यम से अब राम कथा आरंभ करवाया है। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, तुम धन्य हो। आज तुमने राम कथा विषयक प्रश्न करके मानो एक गंगा का आवाहन किया है, जो राम कथा की गंगा गरीब लोगों को भी धन्य कर सकेगी, उनको भव सागर पार कर सकेगी। भाई, भागीरथी गंगा ना, ये थोड़े पैसे वालों की, ध्यान देना। क्योंकि राजस्थान वाले, गुजरात वालों को यदि गंगा चाहिए तो थोड़े खर्च करके यहां आना पड़ेगा। ये गंगा वहां नहीं जाती। हाँ, मध्य प्रदेश के लोगों को यदि गंगा चाहिए तो प्रयागराज या हरिद्वार आने के लिए थोड़ा तो खर्च करना पड़ेगा ना, थोड़े पैसे चाहिए। लेकिन राम कथा की गंगा ऐसी है, यदि राजस्थान में चाहिए तो राम कथा गंगा बहते हुए राजस्थान पहुंच जाती है। गुजरात में चाहिए तो वहां पहुंच जाती है। जिस प्रदेश में राम कथा की आवश्यकता हो, ये कथा गंगा वहां पहुंच जाती है। इसलिए जन जन के लिए राम कथा गंगा, बाबा तुलसी कहते हैं, ये कथा गंगा दीनहीन लोगों को भी धन्य करने का सामर्थ्य रखने वाली। और पार्वती मां की प्रशंसा करते हुए भोलेनाथ कैलाश के शिखर से राम कथा की गंगा का अब आरंभ करते हैं। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हर्षि सुधासन हर्षि सुहासन गिरा उचारी, हर्षि सुधासन हर्षि सुहासन गिरा उचारी। अमृत की तरह बाबा बोले, हर्षि सुधासन, अमृत की तरह पीते हैं भोलेनाथ विष, लेकिन जब देने की बारी आती है तो अमृत देते हैं भोलेनाथ। हर्षि सुधासन, अमृत की तरह बोले। और भोलेनाथ ने कहा कि देवी, तुम धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। देखो देवी, ईश्वर निराकार है, उनका कोई आकार नहीं होता है।
निराकार, उनका कोई रूप नहीं। लेकिन हां, कभी कभी भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण सगुण होते हैं, अपने भक्तों के कारण। बाकी ईश्वर का कोई रूप नहीं, उसका कोई नाम नहीं, वो निराकार है, सच्चिदानंद रूप है। हम भक्त लोग जिस रूप में उसको भजते हैं, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर साधक को कोई आश्रय चाहिए होता है, कोई रूप चाहिए होता है, कोई नाम चाहिए होता है। तो अपने भक्तों के प्रेम के लिए भगवान सगुण होते हैं। राम रूप में भी आए तो भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण। वैसे कोई कुछ भी कहे कि भगवान असुरों को मारने आते हैं, राक्षसों का वध करने आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, लेकिन भगवान शंकर ने अपना अलग मत दिया। भगवान शंकर कहते हैं, नहीं, मेरा मत यह है कि भगवान भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं। हमारे तुम्हारे प्रेम के लिए भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। और राम जन्म के 5 कारणों की चर्चा करते हुए जय विजय के कारण, जय विजय को एक बार श्राप लगा, उसके उद्धार के लिए भगवान राम रूप में आए। जलंधर नाम का एक असुर, उसकी पत्नी ने भगवान को श्राप दे दिया था। सतीत्व में बहुत ताकत होती है साहब, भगवान से भी लड़ने का सामर्थ्य सती वृंदा में। अपने सतीत्व के बल से उसने भगवान को भी श्राप दे दिया, और भगवान उसके श्राप को सत्य करने के लिए धरती पर एक बार राम रूप में आए। एक कारण वो हुआ, और एक कारण हो गए नारद जी। विश्व मोहिनी के चक्कर में नारद जी ने भगवान को श्राप दे डाला, और पार्वती जी हैं नारद जी की शिष्या। भोलेनाथ ने जब कहा ना कि देवी नारद श्राप दीन है एक बारा, कलप एक तही लगी अवतार, पार्वती जी ने कहा नहीं, मैं ये नहीं मान सकती महाराज, मेरे गुरुदेव नारद ने नहीं। हां, जरूर भगवान नारायण ने कोई अपराध किया होगा, मेरे गुरु ने नहीं। हां, भगवान ने कोई अपराध किया होगा तब मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया होगा, वरना मेरे गुरुदेव श्राप नहीं दे सकते। का अपराध रमापति की। पार्वती जी के प्रश्न तो सुनो, ऐसा कौन सा अपराध नारायण ने कर दिया महाराज कि मेरे गुरुदेव ने उनको श्राप दे दिया? का अपराध रमापति की। एक शिष्य की भावना का दर्शन कराया बाबा तुलसी ने। पार्वती ने कहा नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव ऐसे हैं ही नहीं, वो श्राप नहीं देते, जरूर नारायण ने कोई अपराध किया होगा। तो भगवान शंकर ने वो कथा सुनाई, मैंने कई बार सुनाया, संक्षेप में आपको बता रहा हूं। चौथा कारण मनु शतरूपा। मनु शतरूपा ने भगवान को तपस्या के द्वारा प्रसन्न कर लिया, और भगवान बालक बनकर प्रकट हुए। तो मनु शतरूपा की कोई तमन्ना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं, लेकिन भगवान का दर्शन हुआ ना, तो इतने छोटे से भगवान को देखकर मनु शतरूपा दोनों के मन में ये भाव जगा कि काश ऐसा ही सुंदर सा प्यारा सा बालक मेरी गोद में होता। तो भगवान का दर्शन कर रहे थे और मन में वात्सल्य भाव उमड़ रहा था। भगवान ने पूछा, बाबा क्या दूं? वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो भगवान को देखकर कहा कि प्रभु और कोई इच्छा नहीं, लेकिन आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि महाराज चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन पवन दोरा। मालिक आपकी तरह एक पुत्र मेरी गोद में होता, बस यही तमन्ना है हमारी। भगवान ने कहा कि मेरी तरह दूसरा कहां खोजने जाऊं, चलो कालांतर में मैं ही तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊंगा।
और स्वयं भगवान ही एक बार उनके घर पुत्र बनकर आए। एक कारण वो हुआ। पांचवा और अंतिम कारण जो है, एक प्रताप भानु नाम का राजा संत ब्राह्मणों के श्राप के कारण परिवार समेत असुर हो गया। विशेषवा ऋषि का पुत्र बना, नाम हुआ रावण। छोटा भाई अरिमर्दन वही बना कुंभकर्ण। धर्मरुचि नाम का एक मंत्री वही बना विभीषण। और तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। रावण ने तो वरदान मांग लिया कि बंदर मनुष्य छोड़कर मुझे कोई न मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चल ठीक है बेटे, बंदर और मनुष्य ही तुझे मारेंगे। और फिर रावण ने अहंकार में अपने आप को इतना बढ़ा लिया, इतना अहंकारी हो गया रावण। चारों तरफ पाप का वातावरण, ऋषियों को परेशान करने लगा, गौ हत्या करवाने लगा, महात्माओं का कत्ल करवाने लगा, यज्ञ बंद करवाने लगा। और थोड़े ही दिनों में रावण के पाप के कारण धरा डगमग डगमग कांपने लगी, धरती हिलने लग गई। साथ जघन्य जो अपराध होता है ना, वो धरती से भी बर्दाश्त नहीं होता। ये अस्तित्व, उसकी भी एक सीमा है साहब सहन करने की। हाँ, हमको आपको लगता है ना कि हमारा पाप कोई देख नहीं रहा है, ये अस्तित्व देख रहा होता है साहब, ये प्रकृति देखती होती है। और कभी कभी प्रकृति से सहन नहीं होता। किसी निर्दोष जीव को तुम बहुत सताओ, बहुत परेशान करो, ये कभी कभी प्रकृति से बर्दाश्त नहीं होता। और इसलिए जघन्य पाप का, अपराध का फल बहुत चंद दिनों में तुरंत उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपराध करने वाले सावधान। जो कथा जहां से भी सुन रहे हो, मैं सबको प्रार्थना करूं, कृपया कोई पाप करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि और कोई देखे न देखे, परमात्मा तुम्हें देख रहा है, अस्तित्व तुम्हें देख रहा है। रावण के इस अत्याचार से धरा अकुला गई। और फिर देवताओं से, ब्रह्मा जी से सबको प्रार्थना किया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।